أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سحری کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم شہری وعلیکم السلام شہری آج نئے نئے مزید اشعار یاد کر کر آئے جو آپ لوگ یقیناً تھوڑی دیر بعد سنیں گے اور آپ کو ملواتی چلوں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ مفتی محسن الزما صاحب موجود ہیں سب سے پہلے انہیں السلام کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ سجاد شبیر رضوی صاحب یہاں موجود ہیں آج گفتگو میں وہ شریک ہوں گے السلام علیکم علامہ صاحب اور آج ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کے لیے شکیلہ پروین میں نے صحیح نام لیا شکیلہ پروین صاحبہ موجود ہیں ان سے ہم سنیں گے نعت اور ہمارے ساتھ آج قوالی پر میرے جو بھائی موجود ہیں وہ ہیں ثاقب علی صابری صاحب تو آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں اپنی ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ محمد علیہ محمد جی شکیلہ ذرے اس خاک کی ذرے اس خاک کی تابندہ ستارے ہیں ذرے اس خاک کی ستارے ہیں جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا یا نبی دیکھا یہ رتبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین کا عرش نے چوما ہے طلبہ آپ کی نالین
का। रोज़ महशर सर पे सूरज जब सवाने पे हो, रोज़ महशर सर पे सूरज जब सवाने पे हो, एक नीज़े पर हुसाया, एक नीज़े पर हुसाया आपकी नालन का। या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालन का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक आपकी नालैन का ये रुतबा देखा, और जब नालैन का ही ये रुतबा हो तो सोचिए उस खत्मुल मुरसलीन का क्या रुतबा हो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और जब वो इरादा कर ले कि अब हमने जंग पे निकलना है या अब हमने किसी गज़वे की तरफ निकलना है, क्योंकि ये भी तो, और वो तब तक नहीं कुछ कहता जब तक उसकी तरफ से हुक्म नहीं होता। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। पहला गज़वा है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जी, जी। पहला गज़वा इस्लाम का जो हुआ वो गज़वा बदर, जिस पर आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। अपने नॉलेज के लिए सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी, इससे पहले क्या परमिशन नहीं मिली, इजाज़त नहीं मिली, हालात ऐसे नहीं थे, और गज़वा बदर के लिए क्यों कुरैश को और नबी की आल को सामने आना पड़ा? जी मोहसिन भाई आपसे। अच्छा, बिस्मिल्लाह। जो आपने बात कही ना कि ग़ज़वा बदर से पहले ये क्यों नहीं हुआ, तो बात ये समझने की कि हुक्म रब्बी जब आना था, बिल्कुल, क्योंकि अतात मेरे आका रब की करते हैं बेशक, और हम अतात करते हैं रसूल की। सुभान अल्लाह, अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उली अम्री मिनकुम, अतात बेशक। करो अल्लाह की, अतात करो रसूल की, और जो तुम्हें बड़े बनाए गए। ग़ज़वा बदर जो है ना, ये एक काफिर और एक मुसलमान के नहीं बल्कि कुफर और इस्लाम के खिलाफ जंग है। और ये वो जंग है जिसमें ज़ाहिरी तौर पर तादाद मुसलमान की कम नजर आ रही है, कम थी, और कुफार की तादाद जो जंगजू भी हैं, और कितनी तादाद है ये भी बात करेंगे, जो सामान से लेस भी हैं, बिल्कुल, जिनके पास माल भी है, असबाब भी है, पेट भी भरा है, और वो जंग जीतना इसलिए चाहते हैं कि वो खुदा जो जिनको उन्होंने अपना खुदा बनाया हुआ है उसकी बढ़ाई बयान करते रहें, बेशक, और इस्लाम को जो है वो नीचा दिखाने के लिए काम करते रहें। लेकिन कहते हैं ना कि जब रब ताला ने अभी जो आयत अल्लामा साहब हाफिज साहब बयान फरमाते कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन, के अल्लाह ताला ने तुम्हें नुसरत, तुम्हें फतह, कामयाबी अता फरमाई बदर के मैदान में, यहाँ तक कि तुम जुल्मात में घिर चुके थे, तुम फंस चुके थे, तो रब ने उस फतह को जो कम तादाद में थे उनको अता फरमाई, अपनी फतह करार दिया। मेरी एक तस्दीक कीजिएगा कि मैंने एक जगह पढ़ा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, अपने रब के सामने दुआ फरमाई थी कि मदद के लिए, कि अगर तू चाहता है कि तेरा नाम लेवा रहे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल आपसे फरमाने में इसी तरफ आ रहा था कि रसूलुल्लाह जिस रात जंग के लिए निकलते हैं और उस रात रसूलुल्लाह सजदे में चले जाते हैं और गिरियाजारी करते हैं, और मेरे आका इतना रोते हैं कि या अल्लाह, मैंने जो मोतियां चुनी है ना इतने सालों में, बिल्कुल वो 313 वो तेरे दरबार में हाजिर है। उसमें मेरा एक साथी जिसे सिद्दीक कहते हैं वो भी हाजिर है, उसमें मेरी वो दुआ जो मैंने मांगी जिसे आप उमर कहते हैं वो भी हाजिर है, उसमें जो हया का पैकर है उस्मान वो भी हाजिर है, उसमें वो भी हाजिर है जिसे शेर बनना है शुजाअत का जिसे अली कहते हैं। तो मैंने तमाम मोती तेरे दरबार में रख दिए हैं इसलिए कि या अल्लाह तेरी नुसरत और तेरी इस्लाम की बका हो, और या अल्लाह अगर ये आज ना रहे तो या अल्लाह आने वाले क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना हो। हदीस का मफ़हूम यही है। तो फिर रसूलुल्लाह जब इतना रोए तो रसूल ने जो चादर पहनी थी वो आपके सर से आपके कंधों तक आ गई, और फिर भी फिर और नीचे फिर हज़रत अबू सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो चादर उठाकर दुआ रखी और फरमाया हस्बुकल्लाह, ए प्यारे मुस्तफा बस कीजिए। मेरे आका सिद्दीक फरमाते हैं आका बस कीजिए, अल्लाह आपके लिए काफी है। इतना कहना था फिर भी आप रोते रहे, और जब आप उठे तो आप मुस्कुराते हुए उठे, तो इसका मतलब ये था अल्लाह ताला ने आपको नवीद सुना दी। तो मदद क्या मुसलमानों को मिली थी? बेशक। अच्छा
دیکھیے یہ پہلی چیز تو جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جنگ بدر کی اہمیت یوں بھی ہے کہ یہ پہلا غزوہ ہے، اور دوسری چیز یہ کہ قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرا رسول کچھ نہیں چاہتا، وہی چاہتا ہے جو میں خدا چاہتا ہوں۔ بے شک۔ تو سرکار کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے تابع ہے، اور اسلام کی تاریخ وسیع تر اگر آپ تاریخ پڑھیں گے اور جتنے بھی غزوات ہیں اور جتنی بھی جنگیں ہیں، وہ جنگیں اس وقت ہوئی ہیں جب اسلام اور مسلمانوں نے ڈائلاگ میں حجت تمام کر لی۔ یعنی اسلام کا آفاقی پیغام میں ناظرین تک یہ پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے کبھی یہ نہیں کیا کہ تلوار اٹھاؤ اور گردن کاٹ، بالکل۔ اسلام نے حتیٰ یہ کوشش کی ہے، اب اگر جو بھی جنگ بدر کی تاریخ میں بہت لمبی بات ہو جائے گی اگر میں تاریخ کہ جنگ بدر کی تاریخ بھی اگر آپ اٹھائیں گے تو پہلی چیز یہ ہوگی کہ سرکار چاہ رہے ہیں کہ ڈائلاگ کو امن ہو، اور کتنی دفعہ بھیجا گیا۔ اس کے بعد اصحاب سے گفتگو کر رہے ہیں، سب کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ کے خیال، حالانکہ حکم خداوندی کے تابع ہیں سرکار، تو اس میں حضرت مقداد جو کہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ کہیں کہ آپ تو لڑنے جائیں اور خود نہ جائیں، ہم آپ کے شان بشانہ چلیں گے۔ اور سب کے جن جن نے بیان کیے، سب صحابہ نے، اس میں حضرت علی علیہ السلام بھی اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی نصرت کے لیے، بے شک ہم حاضر ہیں آپ کی نصرت کے لیے۔ جب مدینے سے میرے آقا نکلے نا تو یہودی اور نصارہ بیٹھے ہوئے تھے دکانوں پر، اور بیٹھ کر کہنے لگے تم کس کے بل بوتے پہ یا کس کے اوپر جو ہے اتنا کر رہے ہو، نکلے اور ان لوگوں سے جو فتح کامیابی اور جنگجو ہیں۔ تو فرمایا نہ ہم نے تیغ دیکھا نہ تلوار دیکھا، ہم نے تو صرف اپنے کالی کمنے والے کا آسرا دیکھا۔ سبحان اللہ۔ جناب عاطف علامہ صاحب کی طرف یہاں لیں گے جناب ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ رمضان ہمارا مدینے والے آقا کھڑا ہوں جانب طیبہ نظر جمائے ہوئے، کھڑا ہوں جانب طیبہ نظر جمائے تصور میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، صدقہ
मोहतरम अमजद भाई के कहने पर 2016 में रिकॉर्ड किया था और आज भाई हमारे दरमियान नहीं है। अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। बड़ी हसीन बात पेश कर रहा हूँ, या नबी नजरे करम फरमाना कि अब्बास के कटे हुए शानों का वास्ता, अब्बास के कटे हुए शानों का वास्ता, और शबीर के जले हुए खैमों का वास्ता मेरे आका। या नबी एक नज़र करम हो, या नबी एक नज़र करम हो, या नबी एक नज़र करम फरमाना, या नबी एक नज़र करम फरमाना। हसनैन किनारा, हसनैन किनारा, हसनैन किनारा, हसनैन किनारा। ये आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप हो मेरे आका। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप हो मेरे आका। ये आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आपके दर का मैं हूँ भिखारी। अदना सना खाने मोहम्मद, अदना खाने मोहम्मद, ये गुलाम अज गुलामाने मोहम्मद। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आपके दर का मैं हूँ भिखारी। सगे देवा मुझे सब कह के पुकारे बेदब, सगे देवा मुझे सब कह के पुकारे बेदब। और यही रखना मेरी पहचान मदीने वाले मेरे आका। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, ये आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप है मेरे आका। आपके दर का मैं हूँ भिखारी, आप हो मेरे दाता। और सारे रिश्ते नातों से बढ़कर है आपका नाता, सारे रिश्ते नातों से बढ़कर है आपका नाता। ये आप ही को आका, आप ही को आता है आका सबकी लाज निभाना। ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन। खूब। और आपने उस्ताद के कहने पे बहुत ही खूबसूरत नात शरीफ रिकॉर्ड करवाई और आज यकीनन मेरे भाई की रूह इसे सुन के बहुत खुश हो रही बहुत खुश होगी। और अल्लाह के करम से मुझे खुशी इस बात की है कि इस नात से मेरी पहचान बनी। माशाअल्लाह। जहाँ जाता हूँ लोग इसी नात के हवाले से मुझे, हम सबकी पहचान ही असल में देखा जाए तो इस उम्मत, हम उम्मती हैं जिसके उस हमारी पहचान ही ये है कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। जनाब कल का दिन यानी कि अब हम रोज़ा इख्तियार करेंगे, दो हवालों से बहुत अहम है जिस सहरी में आज हम हैं। एक जिस पे हमने अभी गुफ्तगू की ग़ज़वा बदर पे और जो कि अभी चल रही है, और एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माशाअल्लाह, जिन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सौजा भी और जिनसे आपकी कुर्बत, आपकी मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी। आपने उनके साथ वक्त भी बहुत गुजारा, तो यकीनन हम उनके ऊपर भी बात करना चाहेंगे क्योंकि बहुत मुश्किल होता है दो टॉपिक्स को एक साथ लेके चलना, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम चाहेंगे कि हम इस तारीख को भी ज़ाया ना करें और मोहसिन भाई की तरफ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी बात की आपने। और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु को यौम विसाल है आज, जो आप जिस हवाले से बात करिए ना, और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा की शान और अज़मत मैं आपके सामने क्या बयान करूँ। रसूल खुदा तशरीफ़ लाते हैं और अम्मा आयशा सिद्दीक़ा गिलास में पानी पी रही हैं, तो फरमाया ए आयशा तुम्हारे होंठ कहाँ लगे? तो अल्लाह के रसूल से फरमाया आका इस गिलास में जिस जगह, तो उसी जगह से मेरे आका पानी पीते हैं। तो रसूलुल्लाह ने बताया कि मियाँ बीवी की मोहब्बत क्या होती है, मियाँ बीवी का अखलाक क्या होता है। और आप से मोहब्बत का इजहार उस तरह फरमाते थे कि अगर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सो रही हूँ और आका उठ जाते तो आप उठाते नहीं थे, बल्कि आराम और सुकून से उठ जाते ताकि आपके नींद में खलन ना हो। तो ये शान और मोहब्बत और बड़ी मोहब्बत फरमाते, बड़ा प्यार फरमाते। और उनकी शान और अजमत ये कि आप
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी ज़ौजा मोहतरमा है, लेकिन सहाबा कराम और सहाबियात दीन इस्लाम को जो सीखने का अमल सबसे ज़्यादा जो सीखा वह माँ आयशा सिद्दीक़ा के पास जाते और आप उन्हें बताती कि दीन की हकीकत क्या है, दीन की हक़ानियत क्या है। अच्छा, यहाँ मुझे बात बताना ज़रूरी है कि उम्मतुल मोमिनीन कुरान की ये आयत है कि नबी की अज़वाज जो हैं उम्मत की माँ, बेशक बेशक बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं। समझाना है। और 17 रमज़ान 57 हिजरी में बीबी साहिबा की 66 साल की उम्र में वफ़ात हुई है और आपकी नमाज जनाजा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पढ़ाई है। और यहाँ बीबी की एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बीबी साहिबा फरमाती थी कि जब मेरी सुई गुम हो जाती थी तो मैं इंतज़ार करती थी कि सरकार दो आलम खातमुल मुरसलीन तशरीफ़ लाएं तो मैं अपनी सुई तलाश करूं। यानी जब आप तशरीफ़ लाते थे तो बीबी का हुजरा जो है वो नूर से रोशन हो। सुभान अल्लाह। और यहाँ मैं बीबी की अज़मत को ये बताऊं कि बीबी की अज़मत ये है कि एक दफ़ा अपने वालिद गिरामी से गुफ्तगू फरमा रही हैं, हज़रत अबू बकर से गुफ्तगू फरमा रही हैं कि इतने में हज़रत अली सामने से आ जाते हैं तो आप गुफ्तगू रोक देती। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं कि बेटा मुझसे गुफ्तगू कर रही थी और गुफ्तगू करते करते आपने बात को मुनक़ता कर दिया। तो बीबी साहिबा फरमाती हैं कि मैंने सरकार से सुना था कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत। सुभान अल्लाह। और मैं एक बात अर्ज़ करूँगा ये है सहाबा कराम और अहले बैत की मोहब्बत। और मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मरतबा काली कमली जिसकी शान अज़मत एक मरतबा आपने ओढ़ लिया तो रसूल खुदा तशरीफ़ लाए तो फरमाया आप भीगे नहीं हैं, आपके कपड़े गीले नहीं हैं। तो फरमाया आयशा क्या वजहात है? फरमाया कि बारिश कितनी तेज हो रही है लेकिन आपके कपड़े तो भीगे हुए नहीं। फरमाया आयशा तुमने ओढ़ा क्या है? फरमाया आका आपकी काली कमली ओढ़ी है। फरमाया ये जो तुम देख रही हो ना ये रहमतों की बारिश है जो इस चादर के बदौलत उम्मत पर पड़ती है। तो ये आपकी शान और अजमत है और बिल्कुल हक बात है कि आपकी जिंदगी रसूलुल्लाह की अतात में गुजरी और आपकी जिंदगी बहुत सी चीज़ें ऐसी थी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर बीबी साहिबा ना बताती, जैसे कि हम जो है शब बारात मनाते हैं बिल्कुल तो तमाम मुसलमान मुत्तफिक हैं कि ये बीबी साहिबा से मरवी है कि बीबी साहिबा ने बताया कि सरकार जो है रात को उठे और कब्र जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए और बीबी साहिबा ने देखा कि वो दुआ फरमा रहे हैं। तो उनकी वजह से आज तमाम उम्मत जो है सुन्नत जो है ये पूरी करते हैं, ये उनकी रिवायत है। एहसान है। मोहसिन भाई जो जंगे बदर में जो तादाद की बात हो गई थी वो हमारी रह गई थी कि हमें बताया गया कि तादाद कितनी थी कितनी कम थी और साजो सामान क्या था उनके पास और हमारे पास। अच्छा बड़ा अच्छा सवाल। और अबू जहल के बारे में भी जरूर मैं बिल्कुल बताता हूं। 313 तादाद मुसलमानों की थी जिसमें से 70 ऊंट थे मुसलमानों के पास, 2 घोड़े थे और 6 ज़रे और 8 तलवारें, यानी कि 8 तलवार और 313 मुसलमान और 6 ज़रे यानी कि ढाल जिसे आप कह रहे हैं। और इधर आप कुफार को देखें तो 1000 तादाद यानी कि उनके पास 100 घोड़े हैं और 700 ऊंट है। अब आप इनकी तादाद और तलवारों का हिसाब खुद कैलकुलेट कर लें। हाँ तो अब जंगजू फाइटर्स और ऐसे फाइटर्स कि जंग जो लड़ने वाले और इसमें बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं जवान भी है और ये सारे वही मैंने कहा ना जो मोती हैं जो नबी के इश्क में बस चल पड़े हैं। तो मैंने ये कहा कि मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, जहाँ जाते थे जाता था नाम अल्लाह का भी, जहाँ गए दर दीवार का नक्शा। यहाँ हमारे सहाबा के लिए एक शेर पेश करना चाहूंगा कि दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। यहाँ एक चीज शाही भाई इजाजत से मैं अर्ज करूँ कि जंगे बदर जो है इस्लाम का पहला गज़वा है बिल्कुल और इसमें 313 जो हैं सरकार के असहाब बावफा हैं, शम्मे रिसालत के हैं। और जब इमाम मेहदी काबे में ज़हूर करेंगे तो उनकी नुसरत करने वाले भी 313 होंगे। यानी गज़वे पहला गज़वा जो हुआ है उसमें भी 313 और जो आखिर में इमाम मेहदी तशरीफ लाएंगे सरकार के बेटे तो उस वक्त भी 313 होंगे मुसलमान जो आपकी नुसरत के लिए। अलामा साहब यहाँ मुझे एक शार्प ब्रेक की तरफ जाना पड़ेगा जनाब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं।